नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास के कुछ बेहद दिलचस्प पन्ने पलटने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ही तारीख है लेकिन दुनिया के अलग-अलग कोनों में बिल्कुल अलग और हैरान कर देने वाली घटनाएं घट रही हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ये सफर मुख्य रूप से 3 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले 1905 जब अन्ना चांडी का जन्म हुआ था। फिर चलेंगे 1919 के चीन में, जहां एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन हुआ। और आखिर में 1959 जब दुनिया के पहले ग्रैमी पुरस्कार दिए गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं अन्ना चांडी की और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके उस अहम योगदान की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, 1905 में केरल में जन्मी अन्ना चांडी का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। 1926 में वो अपने राज्य की पहली महिला पोस्ट ग्रेजुएट बनी। फिर 1937 में त्रावणकोर में जिला न्यायाधीश का पद संभाला। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? 1959 में वो केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन गई, जिसने इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। महिलाओं की आवाज को और मजबूत करने के लिए उन्होंने श्रीमती नाम की एक बेहतरीन पत्रिका का संपादन भी किया था। मतलब एकदम प्रेरणादायक। अब चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, चीन का ऐतिहासिक छात्र विरोध जो वर्साई की संधि के खिलाफ हुआ था। जरा सोचकर देखिए, 3000 छात्र। जी हां, 1919 में बीजिंग की सड़कों पर 3000 छात्रों का एक साथ उतरना कोई छोटी बात नहीं थी। ये उस समय लोगों के मन में दबे हुए गहरे गुस्से और असंतोष को साफ साफ दिखाता है। अब सवाल यह है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों था? दरअसल इसका मुख्य कारण वर्साई की संधि थी। हुआ यूं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने चीन के उन हिस्सों को सीधे जापान को सौंपने का फैसला कर लिया जिन पर पहले जर्मनी का कब्जा हुआ करता था। बस इसी एक फैसले ने चीनी छात्रों को पूरी तरह से आक्रोशित कर दिया और इस बड़े आंदोलन की नींव रखी। चलिए अब थोड़ा माहौल बदलते हैं और बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड्स और पंडित रविशंकर की, यानी संगीत के उस वैश्विक जश्न की जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। 1959 के लॉस एंजल्स में जब इस जश्न की शुरुआत हुई थी, तब सिर्फ 28 पुरस्कार ही दिए गए थे। सोचिए, आज के समय में ग्रैमी कितना भव्य होता है, लेकिन इसकी शुरुआत एकदम छोटी पर बेहद खास थी। और इस प्रतिष्ठित मंच का भारत के साथ कितना गहरा और गौरवशाली संबंध है, ये तो हम सब जानते हैं। महान सितार वादक पंडित रविशंकर जी ने 1968 में अपने अद्भुत एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए ग्रैमी जीता था, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने थे। ये हम सबके लिए कितने गर्व की बात है। तो देखा हमने अन्ना चांडी का संघर्ष, चीनी छात्रों का वो ऐतिहासिक विरोध और संगीत की दुनिया में ग्रैमी की शुरुआत। ये सब कहीं ना कहीं एक ही तारीख के अलग अलग पन्नों में दर्ज हैं। ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जो घटनाएं आज हमारे आसपास घट रही हैं, वही तो कल का इतिहास है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज की कौन सी घटना कल का इतिहास बनेगी। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।